क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा था, प्रेम कोई पाशविक प्रवृत्ति नहीं है, यह तो एक मानवीय भावना है जो हमेशा मनुष्य को ऊंचा उठाती है। और हमारा समाज किस ओर जा रहा है। वाराणसी के राहुल कुमार सिंह ने अपने हॉस्टल के अपने कमरे की दीवार पे अपनी प्रेमिका के नाम एक पैगाम लिखा और सुसाइड कर लिया। वो पैगाम था, भावना में भाव ना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। आई लव यू। मतलब कितना इमोशनल स्टेटमेंट है। कितने सेंटी हो गए हैं आजकल के बच्चे। ठीक इसी तर्ज पे बांदा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हिमांशी राजपूत ने नदी में कूद के अपनी जान दे दी और अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैंने तो उसे सच्चा प्यार किया था डैश 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 डैश। मतलब हमारे देश में हर साल जितने भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं उसमें से 4% ऐसे नाबालिग बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को साबित करने के लिए जान दे देते हैं। प्यार में पागल होकर जान देने की जो परंपरा चल पड़ी है वो एक चिंता का विषय बन गई है। नाबालिगों में इश्क का जुनून पैदा करने का काम फिल्म जगत बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोचिंग सेंटर में जिंदगी जीने के तरीके के बारे में नहीं सिखाया जाता। समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं सिखाया जाता। किसी भी स्कूल में आपको ये तो बताया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको संघर्ष करना है, कैसे मेहनत करनी है और कैसे अपना करियर बनाना है। लेकिन किसी भी स्कूल में ये नहीं बताया जाएगा कि आपको हर हाल में जिंदा रहना है, हर परिस्थिति में जिंदा रहना है। और प्रेम कभी आपसे कुछ मांग ही नहीं सकता, और जो मांग ले वो प्रेम हो ही नहीं सकता। बिना किसी उम्मीद के भी अगर प्रेम बरकरार है तो वही सच्चा प्यार है। और अगर सच्चा प्यार नहीं तो उसके लिए क्या जीना और क्या मरना। प्रेम आपको कभी मौत और डिप्रेशन नहीं दे सकता। ये तो देन है हमारे फिल्म जगत और हमारे इंटरनेट की। ये जो लगातार इमोशनल वीडियोस, इमोशनल गाने, इमोशनल फिल्में चलती रहती है, ये बहुत गहरा असर छोड़ती है हमारे बच्चों के छोटे से दिमाग पे। क्योंकि उनका दिमाग बहुत ही नाजुक होता है। उनको समझ में वही जो काल्पनिक दुनिया होती है वही उनको हकीकत समझ में आती है। जवानी की दहलीज में पैर रखने वाले बच्चे खुद को ही इमोशनल फिल्मों और रोमांटिक फिल्मों का मुख्य पात्र समझ लेते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि ये जो हो रहा है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये हकीकत है। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ये तो एक काल्पनिक दुनिया है। स्कूल में और माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा जिंदगी और मौत का फर्क समझाना होगा। हर टाइम टीचरों को और माता पिता को बच्चों को ये समझाना होगा कि ये जो चल रहा है ये हकीकत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। और बच्चों को जिंदगी की अहमियत तो हर टाइम बताते रहना होगा। क्योंकि जो इंटरनेट की दुनिया है, जो फिल्म जगत की दुनिया है, ये बच्चों के कानों में और उनके दिमाग में जहर घोलने का काम हर टाइम करते रहते हैं। इसलिए हमें भी हर टाइम उनके अंदर पॉजिटिविटी भरते ही रहना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस जहर से दूर रहे, तो इस आत्महत्या के जहर से दूर रहे। तो जिंदगी की हकीकत, उसकी खूबसूरती और उसके संघर्षों के बारे में हर बच्चे को बचपन से ही बताते रहना होगा। क्योंकि बच्चों के दिमाग में जहर बचपन से ही घुलता रहता है। इसलिए उनके अंदर बचपन से ही सकारात्मकता भरते रहना होगा, लगातार भरते रहना होगा। उन्हें अच्छी चीजें टीवी पे दिखाइए, उन्हें चाणक्य नीति दिखाइए। फिल्में दिखाना है तो उन्हें मणिकर्णिका, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उरी, केसरी जैसी बेहतरीन फिल्में दिखाइए, जिनको देख के उनके अंदर जोश आए, एक सकारात्मक जोश आए। सच्चा प्रेम आपको आसमान की बुलंदियों पे ले जाता है। वो कभी आपको कमजोर नहीं कर सकता। हर अभिभावक का और हर टीचर का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चे को निरंतर सही दिशा दिखाते रहें, निरंतर उनका मार्गदर्शन करते रहें और उन पे नजर रखें। क्योंकि आजकल के बच्चे भी इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि आप 24 आवर्स उनके साथ रह के भी ये नहीं समझ पाएंगे कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। माता पिता हमेशा उनके साथ रहते हैं, लेकिन बच्चा कुछ कर गुजरता है और उनको पता भी नहीं चलता कि बच्चा उनका कितनी तकलीफ में था।
अगर प्रेम को साबित ही करना है तो कुछ ऐसा करिए कि आपका नाम आसमानों पे गूंजे। और बस एक लास्ट में इतना ही कहूंगी कि लड़खड़ा रहे हैं, संभल रहे हैं, तजुर्बे हैं, हो रहे हैं, बस हर हाल में जिंदा रहिए। लव यू जिंदगी।